हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग है बहुत ज़्यादा स्पेशल, इसलिए कि हैं दो सेलिब्रेशन एक साथ। बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे और साथ साथ एनिवर्सरी भी। अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये बर्थडे लगी है या एनिवर्सरी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करना है, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर भी करना है, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी ऐसे ही एक्साइटिंग व्लॉग आपको उनका नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे थे वीकेंड का इंतज़ार कि वीकेंड आएगा तभी हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो वीकेंड तो अभी दूर था, लेकिन एक हॉलिडे आ गई जो 25 दिसंबर की थी। तो बस हम लोगों ने इस मौके को बहुत ज़्यादा गनीमत समझा, और हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और साथ हमारा एक छोटा सा शहज़ादा भी बहुत एक्साइटेड था अपनी बर्थडे के लिए। तो हमने बर्थडे की प्लानिंग कर ली। छोटी सी सेलिब्रेशन घर पे ही रख लेती है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने कहीं बाहर नहीं जाना तो आप घर में ही बहुत अच्छा सा सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये प्रिपरेशन का सारा सामान अली, आमना और फैज़ी जाके लेकर आ गए थे, और ये ब्लैक और गोल्डन कलर की हमने थीम रखी थी, वैसे ही बैलून लेके आए थे। और इसका बैकड्रॉप या कर्टन कह लें, वो भी हमने गोल्डन ही चूज़ किए थे। और साथ में ये लोग कंगन लेकर आए थे, लेकिन कंगन को उन्होंने बंद नहीं किए थे, और इसकी क्या वजह थी ये भी मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी। और बहुत ज़्यादा ऐसा जब घर में फंक्शन हो रहा होता है ना, छोटा सा भी बजट रखें, आप अपने बजट के हिसाब से कर लें। अगर आप बहुत कोई नहीं रख रहे, लेकिन करें ज़रूर। और लेयर से हमने केक मंगाया था, हमारी मोस्ट जो इस्लामाबाद की वो जो फेमस बेकरी है, उसका जो केक होता है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो मस्ट मस्ट इसको ट्राई करें। देखें, ये कर्टन हमारा लग चुका था, और कर्टन लगते ही एक बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जैसे कि बहुत कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है। और ये हैप्पी एनिवर्सरी के जो पेपर थे, कार्ड थे, अक्सर ये लोग फ़ाइल भी ले आते हैं, लेकिन फ़ाइल में नहीं मिल रही थी एनिवर्सरी, तो फिर ये लोग कार्ड लेकर आ गए थे। फैज़ी, अली, आमना तो ख़ैर लगे हुए ही थे, कोई बैलून फुला रहा था, कोई सब अपना काम कर रहे थे। लेकिन देखिए, ये भी एक बंदा भी घूम रहा था, ये काम तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि इसको ना नींद आ रही थी, और बस इसको लग रहा था कि मेरी बर्थडे हो रही है। तो एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन में उसको कहीं भी एनिवर्सरी नहीं, बल्कि नाराज़ हो रहा था कि अगर आप उसको किसी से कह देते कि एनिवर्सरी हो रही है, कहते नहीं मेरी बर्थडे है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और जो अली उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे, तो वो उसको लेके बस घूम रहा था। और जब तक ये चलती रही सेलिब्रेशन, वो बिल्कुल भी नहीं थका, बल्कि घूमता ही रहा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ऐसी चीज़ों में, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, घर का हर फर्द ही। तो ये छोटी मोटी चीज़ें घर में अरेंज करना चाहिए, जैसे भी आपका फंक्शन हो, बर्थडे हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो। तो ये कपल के लिए भी अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी अच्छा होता है। नहीं आप बाहर जा सकते, आप अपने घर में बहुत अच्छा सा कोई यम्मी सा खाना बना के और छोटी-छोटी चीज़ों को लेके आप इससे अपने घर को बहुत अच्छी तकरीब बना सकते हैं बजट के मुताबिक। और बस फिर अब केक की डेकोरेशन का टाइम था, तो केक को निकाल लिया था। बहुत चॉकलेट केक बनवाया था, इसलिए कि अब्दुल्ला की जो मोस्ट फेवरेट केक है, चॉकलेट केक है। तो केक की डेकोरेशन का था। अच्छा, एनिवर्सरी को 5 साल हुए थे और अब्दुल्ला को 4 साल। तो लेकिन ये जो मिला, तो वर्ड जो मिला, वो नंबर वो 5 का मिला था, तो हमने 5 ही लगा लिया था। बाकी स्पार्कलिंग लाइट नहीं लेकर आ सके थे, ये वाली कैंडल लेकर आ गई थी, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बस ये कि एन्जॉय करना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे घर में बहुत कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है, सब इतने ज़्यादा ऐसा लग रहा था बिज़ी हैं, और सब डेकोरेशन में लगे हुए थे, कोई तैयार हो रहा था, पूरी थीम के हिसाब से सब तैयार हो रहे थे। अक्सर हम लोगों ने ऐसी फंक्शन भी सेलिब्रेट करी हैं अपने घर में कि किसी को बुला के बाहर से डेकोरेट करा लिया। अक्सर हमने खुद भी डेकोरेशन की है बहुत ज़्यादा अच्छी। तो और अक्सर आपने मेरे व्लॉग में देखा भी है कि हम लोग बर्थडे बाहर भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, और घर में भी कर लेते हैं, जिस तरह से अच्छा होता है, जिस तरह से दिल चाहता है। देखें, अब मैं आपको पूरा व्यू चेक कराती हूँ। पूरी बर्थडे की जो हमारी डेकोरेशन थी वो कंप्लीट हो गई थी। इससे आपको एक बर्थडे सेलिब्रेट करने का या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का बहुत अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। देखें, और ये बैलून हमने पहले ऐसे ही रख लिए थे, बाद में फिर हम लोगों ने जब केक कटिंग का टाइम आया था तो फिर फुला लिए थे। भाई बर्थडे बॉय की एंट्री हो रही है, तो हमने अपनी गाड़ी, जो गाड़ी आप पहचान गए होंगे, ये मैंने राजा बाज़ार से ख़रीदी थी। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है और बहुत अच्छी चली। जैसे तो ये अब्दुल्ला ऊपर लेके चले जाते हैं, छत पे ही चलाते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि विंटर का मौसम है, बहुत हार्श हुआ हुआ है इस्लामाबाद में, तो ये लोग आजकल घर में ही चला रहे हैं। तो भाई बर्थडे बॉय की हमने एंट्री गाड़ी में कराई थी। बेहतरीन किस्म, आप इसकी एक्साइटमेंट चेक करें, इतना ज़्यादा ही खुश था, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़े पंडाल में ये अपनी एंट्री कर रहा है, लेकिन बहुत बच्चा खुश हो रहा था, और बच्चे को देख के सभी खुश हो रहे थे। उसके माँ-बाप बहुत खुश हो रहे थे, सब बहुत दुआएँ दे रहे थे। देखें,
तो भाई पहले तो सेल्फ़ीज़ का मौसम शुरू हुआ। पहले तो इनकी गाड़ी में सेल्फ़ी वगैरह ले गई जब इनकी एंट्री हुई, और एंट्री करने के बाद अ, ये देखें ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी। तो पहले तो सबने खूब सारी सेल्फ़ी ले ली अब्दुल्ला के साथ। अब्दुल्ला बहुत अच्छा बच्चा है, बिल्कुल भी जैसे ज़िद वगैरह नहीं करता, वरना तो अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी सालगिरह वगैरह के दिन होता है ना तो वो ख़राब कर देते हैं। अच्छा, कभी-कभी तो ये ज़िद करते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये है कि अक्सर ये अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। अब जो गाड़ी ली है इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, और जो भी फंक्शन होता है, कहीं बाहर जाते हैं तो उस चीज़ों को बहुत एन्जॉय करते हैं, तो फिर अ, मसला नहीं होता। और अगर जब घर में एक ही बच्चा हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा लाडला हो जाता है। अच्छा, ये सबको साइड पे कर रहा था, और दादा मैं बता रही थी ना व्लॉग में कि हर बंदा एन्जॉय कर रहा था, तो अब्बू भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। अब्बू तो खैर अब्बू की बहुत दुआएँ देते हैं अब्बू सबको, और अब्बू की और अब्दुल्ला की बहुत बॉन्डिंग है। आप चेक करें, अब्बू अब्दुल्ला एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे का ख़्याल रखते हैं और केयरिंग रखते हैं। घर में तो कोई होता नहीं है, सब चले जाते हैं, अब्दुल्ला और अब्बू होते हैं। टाइम टू केक कटिंग, केक भी आ गया था, और अब्दुल्ला बस साथ-साथ थे केक के। अब्दुल्ला पहले जब छोटे से थे कि तो पहले दूसरे साल में अब्दुल्ला बिल्कुल भी केक नहीं कटते थे। सालगिरह का नाम होता था, अब्दुल्ला को पता नहीं रोना आ जाया करता था। तो इस वजह से अब्दुल्ला की शुरू की सालगिरह सेलिब्रेट भी नहीं हुई हैं। लेकिन अब तो अब्दुल्ला इतने एक्साइटेड होते हैं अपनी सालगिरह के नाम से कि उनका दिल चाहता है कि बस सालगिरह घर में किसी की भी हो, उन्हें ही केक कट करना है, या मदर्स डे को भी वो अपनी बर्थडे ही समझते हैं, इतने ज़्यादा अब उनको शौक हो गया है। टाइम टू सेलिब्रेट, टाइम टू केक कटिंग, और एन्जॉयमेंट मोमेंट है ना सिर्फ माँ बाप के लिए बल्कि सब के लिए, पूरे घर के लिए। चाहे वेडिंग एनिवर्सरी हो, चाहे बर्थडे हो। जब बच्चे आपको अगर वेडिंग एनिवर्सरी हो तो समझ लें आपको अपनी पूरी वो वेडिंग एनिवर्सरी के जितने साल गुजरे होते हैं, जैसे कि इनके 5 साल गुजरे होते हैं, सब इंसान के दिल में चल जाता है। या बर्थडे होती है तो वो तो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत तरीन लम्हा होता है। आपकी बर्थडे की जो बेटा या बेटी की पैदाइश होती है, तो ये लम्हे ऐसे होते हैं सारी ज़िंदगी के लिए आपको याद रहते हैं, और जब आप इनको सेलिब्रेट करते हैं तो वो सारी यादें आपके ज़हन में ताज़ा हो जाती हैं। ज़ाहिर है आप एक घर में ब्याह कर आई हुई होती हैं, वो चीज़ें आपके दिल में आ जाती हैं। या बच्चे की पैदाइश तो एक ऐसा लम्हा होता है जो कि औरत कभी भी नहीं भूल सकती। देखिए, अल्लाह ताला इन लोगों को बहुत बहुत खुश रखे अपने साथ, एक दूसरे के साथ ऐसे ही सारी सालगिरह मनाते रहें। अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को ऐसे ही एंजॉय करें। बहुत बहुत सेहत के साथ अल्लाह ताला इन लोगों को ज़िंदगी दे और खूब खूब तरक्की दे। अच्छा, गिफ्ट सारे अब्दुल्ला को मिल चुके थे, वक्तन फ़वक्तन ये भी लाके इन्होंने दिया था। अज़ा ने इनको हेलीकॉप्टर लाके दिया था, आमना इनको गिफ्ट लाके सब दे चुके थे। अली लेकर आ गए थे और मैंने तो इनको खैर गाड़ी ही लाके दी थी, लेकिन ये गिफ्ट से बाकायदा खेल चुके थे सबके साथ, और गिफ्ट के साथ ये खेल भी चुके थे, उनको तोड़ भी चुके थे। लेकिन लेकिन ज़ाहिर है बच्चा है, जितने भी गिफ्ट लिए जाएँ कम है। और भई बहुत अच्छी सेलिब्रेशन हो और यम्मी सा खाना ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खाने के लिए हमने बनाया था बेहतरीन किस्म का चिकन स्टीम रोस्ट, जो बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ हमने एंजॉय भी किया, और यकीन माने इंतहा से ज़्यादा यम्मी सा बना था ये चिकन स्टीम रोस्ट, जिसकी वीडियो जल्दी मैं चैनल पे अपलोड करूँगी। और आपको जिस तरह सेलिब्रेशन मज़े की लग रही है, ये स्टीम रोस्ट भी बहुत मज़े का लगेगा। और आपने मुझे बताना भी ज़रूर है कि आपको ये बर्थडे लगे या एनिवर्सरी। व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, मुझे कमेंट ज़रूर करना है। इट्स माय साइड, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।